हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th विजिटेड कुतुब मीनार ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर एंड स्टूडेंट्स हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। The teacher narrated that Qutub Minar, a 72-meter high tower of victory, was started to be built in 1198 by Qutb ud-Din Aibak. Based on the above information, answer the following question. Calculate the angle of elevation if students are standing at a distance of 72 meter away from Qutub Minar. देखिए कुतुब मीनार की बिल्डिंग है, दिल्ली में है। ये क्या कह रहा है वो देखिए। सपोज हमारा ये क्या है, कुतुब मीनार। देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना गिवन है हमें, 72 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ स्टूडेंट आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर अवे फ्रॉम कुतुब मीनार। मान लीजिए यहाँ से 72 मीटर्स दूरी पर कोई स्टूडेंट है। क्या है, स्टूडेंट। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा, अगर हम इनको आपस में जॉइंट कर देते हैं, जो ये थीटा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, ये मैंने गलती से पेन से बना दिया डायग्राम, पर डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। और डायग्राम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कि पता ही ना चले क्या है। ठीक है, अच्छे से साफ़ सुथरा डायग्राम बनाना है। ठीक है। अब हम इनको पॉइंट दे देते हैं A B C। ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, AB इज कुतुब मीनार, AB इज हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज इक्वल टू 72 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। BC इज डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कुतुब मीनार इज इक्वल टू 72 मीटर। ठीक है। नाउ लेट थीटा बी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब देखिए, अगर ये थीटा मीन एंगल है तो थीटा के मीन के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है। क्या है ये हमारा, P और B पता है हमें, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P क्या है, AB, और B क्या है, BC। tan थीटा इज इक्वल टू, AB कितना है 72, BC कितना है 72। tan थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री, और हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। समझ आया स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, कि 72 मीटर हाई बिल्डिंग है, 72 मीटर की दूरी पर ही स्टूडेंट्स खड़े हैं, और उसने इसको ऑब्जर्व किया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, P बाई B। ये P है, ये B है, 72 बाई 72 1 आ गया, और टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, जब हमारा थीटा 45 डिग्री होता है। ठीक है। तो हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री। समझ आया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, इफ़ दे वांट टू क्लिक ए पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देन एट व्हाट डिस्टेंस दे शुड स्टैंड। क्या कह रहा है वो, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि ये कुतुब मीनार है, सेम फिगर रहेगी कुतुब मीनार की। ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो 60 डिग्री के एंगल पर, यानी अगर वो 60 डिग्री के एंगल पर फ़ोटो खींचना चाहते हैं किसकी, कुतुब मीनार की, जो कि 72 मीटर हाई है। ठीक है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, A B C।
अब देखिए कैसे करेंगे। बी सी क्या है, पहले क्या लिया था हमने, इसको ए लिया था, इसको बी, इसको सी, इस बार भी इसको ऐसे ही लीजिए, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या है, कुतुब मीनार हाइट, कुतुब मीनार हाइट इज इक्वल टू 72 मीटर। बी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कुतुब मीनार। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई पी। तो हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। थीटा 60 है तो हम कह सकते हैं टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। और टेन 60 किसके इक्वल होता है, √3। ए बी कितना है, 72 बाई बी सी। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 72 बाई √3। रैशनलाइज कीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दैट इज 72 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 इज योर 3। 72 को 3 से किया डिवाइड, 24 √3। तो हमारा क्या आंसर आ गया, बी सी इज इक्वल टू 24 √3। कि अगर उसको 60 डिग्री एंगल पे फोटो खींचनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 24 √3 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर, इस डिस्टेंस पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो यहाँ से यहाँ कितना है, 24 √3 है, तो ही वो 60 डिग्री एंगल पे फोटो खींच पाएगा। थर्ड पार्ट, if they walk away from the point at which the angle of elevation was 60 degree in such a way that the angle changes to 30 degree, then find the distance covered by them। हम इसी में से कर देते हैं, हम और फिगर ही नहीं बनाएंगे। क्या कह रहा है वो, कि पहले वो यहाँ पे था, ठीक है, दूसरी बना लेते हैं, ध्यान से समझना। ए बी, देखिए क्या कह रहा है वो, ए बी सी, कि पहले यहाँ पे था, जहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री। उसके बाद वो यहाँ से थोड़ी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए कि जो ये अब एंगल है ये कितना बन गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो बताओ कि जो उनको वो कितनी दूरी पे गए। ये समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इसको छोड़ दे अब हम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इफ़ दे वॉक अवे फ्रॉम ए पॉइंट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री यहाँ पे था, इस पॉइंट से वो चले गए, इस तरीके से गए कि जो एंगल था वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। ये 60 था, 60 से 30 डिग्री हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। देखिए हम सब में बता चुके हैं, ए बी हमारी कुतुब मीनार है, बी सी हमारा डिस्टेंस है, इसलिए बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सीधा लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी। बी सी तो हम निकाल ही चुके हैं हमारे प्रीवियस पार्ट में, 24 √3। तो हम इसमें ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, हेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। ठीक है, टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3। ए बी क्या है हमारा 72, तो 72 बाई बी डी। ठीक है, बी डी कितना हो गया, 72 बाई बी डी इज इक्वल टू दिस। बी डी को इधर ले जाइए, बी डी इज इक्वल टू 72 √3। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस सी डी फाइंड आउट करना है। सी डी किसके इक्वल है, सी डी इतनी दूर गए ना, वो पहले यहाँ पे खड़े थे बच्चे, फिर यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, यानी बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है 72 √3, और बी सी हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला था,
निकाला था ना प्रीवियस पार्ट में, कितना निकाला था ये 24√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ गया 48√3 मीटर। ठीक है, इट मीन्स स्टूडेंट पहले यहाँ पे थे जो कि कहाँ पे था 72 मीटर से कुतुब मीनार से कितना था 24√3 पे था। उसके बाद वो 48√3 मीटर और चले गए। जब वो इतना डिस्टेंस और ट्रैवल करा तो पहले जो एंगल 60 डिग्री बन रहा था अब वो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो थर्ड पार्ट का हमारा आंसर क्या आया 48√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट केस स्टडी।